हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे जा चुके हैं। उन्हें सारी को एक जगह कंपाइल करके एक पीडीएफ में मैंने कर दिया है, ठीक है। और उसके जितने रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे के सारे हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं बताना देना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे जो है आंसर को मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज कितनी है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सीखने आए हैं, किसी को जज करने नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग के स्क्रीन पे है, केरल केरल कर्क रेखा 23 डिग्री और 30 इंच नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। यह बाइलिंगुअल है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ दे दिया गया, और हिंदी में मैं हिंदी में बताते जाता हूँ, आप इंग्लिश में पढ़ लेना। जैसे अगर इंग्लिश में भी आप बात करोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि अगले क्वेश्चन में जैसे है, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर कहिए या क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 13 किलोमीटर, याद रखिएगा, 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है जैसे यहाँ पे धीनोधर पहाड़ी किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पे है? गुजरात में। धीनोधर पहाड़ी कहाँ पे है? तो गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो बनास नदी राजस्थान से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। कहाँ से निकलती है? राजस्थान से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में निकलती है, लेकिन जबकि ये महानदी जो है, नर्मदा जो है और ताप्ती जो है, ये तीनों मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करती है? अरब सागर में मिलते हैं, जो कि ऐश्वर्य का निर्माण करती है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अगली क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो अगली क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये है कि आपके पॉइंट वाइज कुछ दे दिए गए हैं, ठीक है, और उनमें बोला गया कि कौन कौन से सही हैं, कौन कौन गलत से। देखिए, जैसे बोल रहा है कि बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित से कौन से कथन सही हैं? तो सही हम लोग को पकड़ना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट करता है, उनके पास सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि वे बड़ी संख्या में किसानों और आदिवासियों को पर्याप्त मुआवजे का पुनर्वास के बिना विस्थापित करते हैं। तो दोस्तों ये सही बात है, ठीक है। अगर बात करें बड़े बांध के रिलेटेड तो, और दूसरा क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं, मतलब दूसरा आते हैं, उनके पास पर्यावरण संबंधी समस्या है क्योंकि वे वनों की कटाई और जैविक विविधता के नुकसान में भारी योगदान करते हैं। ये भी सही है, मतलब ऑप्शन जो होंगे 4 ये सही हैं, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? देखो 7516.6 किलोमीटर है। अगर बात करें भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित अगर तीनों को जब ऐड कर दिया जाए तो मुख्य भूमि से समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी होती है? 7516.6 किलोमीटर होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के ज्योग्राफी में आ गई ये आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके जैसे करा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 तक भारत का सोने के अयस्क में सबसे बड़ा भंडार था? देखिए, अगर 2021 तक का बात करें तो सोने के अयस्क के सबसे बड़े भंडार कहाँ पे है? बिहार में, अपना बिहार, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाते हैं? शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? टेगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेगा कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ, इसको बार बार सुनिएगा जिससे आपके माइंड में पूरा फिट हो जाए, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो टेका कहा जाता है। और 2021 के डाटा के अनुसार अगर सबसे ज़्यादा सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो बिहार में। ये भी याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि 2022 के सीजीएल में पूछा गया और हम लोग जानते हैं कि
जुलाई से फिर हम लोगों का जो है सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कराऊंगा। लगभग मतलब 32 पीडीएफ है, सारे को देखेंगे इसी में, ठीक है। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं होते? देखो, महावेदिन का विस्तार जो होता है ना, किस राज्य में होता है नहीं होता है वो हम लोग को नहीं जानना है, हम लोग को जानना है किस में होता है। तो छत्तीसगढ़ में होता है किसका, महानदी बेसिन का विस्तार। उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है। इसके जगह तो चौथा ऑप्शन कोई भी फिट कर सकता है एग्जामिनर, तो हम लोग को इसको ओमिट करके चलना है। क्या करना है? छत्तीसगढ़ में मतलब महावेसिन का मतलब महानदी का बेसिन का विस्तार होता है, उड़ीसा में होता है और झारखंड में होता है, याद रखना है ये। उसके बाद अगली क्वेश्चन देखते हैं। तो दक्षिण में छोटी अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में से डैश द्वारा अलग किया जाता है। देखो 10 डिग्री चैनल जो है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें जितने चैनल हैं जो किस किस सागर को किससे अलग करते हैं और कौन कौन से देश को अलग करते हैं, ये सारे मैं एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या गया, दक्षिण में छोटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा अलग किया जाता है, तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बीच आ गया। क्वेश्चन नंबर, छोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर, क्या लेना देना हम लोग को, हम लोग अपने क्वेश्चन से सिर्फ लेना देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जहाँ जाए जाने दीजिए। अगर बात करें शुष्क मिट्टी में चारित्रिक रूप से विकसित होती है जो कि विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है, वह क्या है? पश्चिमी राजस्थान। क्या? वो पश्चिमी राजस्थान। शुष्क मिट्टी डैश में चारित्रिक रूप से विकसित होती है जो विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित करती है, तो वो है पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद अगर बात करें प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए प्रशांत महासागर का कौन सा सही नहीं है, इसके जगह एग्जामिनर कोई भी डाटा सेट कर सकता है, तो इसको हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। क्या क्या है खासियत, वो पढ़ना है प्रशांत महासागर की। अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। प्रशांत महासागर में क्या होता है? मेरियाना गर्त होता है जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसे घिरे हुए हैं। अगर प्रशांत महासागर से अगर पूछेगा कौन से कंटिनेंट सब घिरे हुए हैं, तो एशिया कंटिनेंट, उसके बाद होता है ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इसे घिरे हुए हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये भी हम लोग को पता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं कुछ जो कि हम लोग को जानने बहुत ज़रूरी थे। उसके बाद अगली क्वेश्चन की बात करें तो अगली क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की जब त्रिज्या पूछे तो अगर इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 6371 हो जाएंगे। और अगर डायमीटर पूछे, व्यास, जैसे आप लोग मैथ में जानते होंगे तो इसके डबल हो जाते हैं डायमीटर, ठीक है। अगर बात करें पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? 6371। उसके बाद अगर जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर जो हम लोग के दोस्त नर्मदा के नदी पे है। कभी कभी कुछ शहर दे देंगे, जैसे कि हैदराबाद पूछ दिया जाएगा आप लोग को, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो आप लोग को याद होना चाहिए मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, ठीक है। तो इसी तरह से ढेर सारा पूछ देंगे, जैसे पटना पूछ देगा तो गंगा के किनारे। ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं दोस्तों, जो को आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है? तो ओरियन को जो है शिकारी कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में किस नक्षत्र को शिकारी कहा जाता है? तो ओरियन को शिकारी कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्मांड के दूसरे शब्द को कौन सा कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो ओरियन तो हम लोग ने देख लिया, नहीं किस नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है, तो ओरियन को शिकारी कहा जाता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है? झारखंड की अगर बात करें तो पारसनाथ जो है झारखंड की सबसे चोटी है। तो पारसनाथ क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। एक और क्वेश्चन है, भारत में तार, नारियल, केवड़ा अगर निम्नलिखित में से किन वन के सामान्य वृक्ष हैं? तो ये मैंग्रोव वन के। मैंग्रोव वन कहाँ होते हैं दोस्तों? जहाँ मैंग्रोव वन होते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, मे बी, ठीक है। हाँ वही होती है, जहाँ ज़्यादा होती है वहीं मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अगली क्वेश्चन की ओर, अगली क्वेश्चन है हम लोगों को
कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो वो है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा देखिए कर रहा है, कौन सा दर्रा कुल्ली घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? स्पीति घाटियों तो रोहतांग दर्रा जोड़ता है। अगर बात करें अगली क्वेश्चन का, तो अंबाला से सुंदरवन तक के मैदान लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन इसका ढलान गिरावट मुश्किल से डैश मीटर है। कितने हैं? तो 300 मीटर है इसके ढलान। अंबाला से सुंदरवन तक का मैदानी लगभग भाग 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका जो ढलान का गिरावट है मुश्किल से 300 मीटर होंगे, मतलब पूरा समतल ही एक तरह से मान सकते हैं। 1800 में 300 ही ढलान है, तो कोई ज़्यादा तो है नहीं भाई, वो तो ये भी कट जाएंगे। चलिए फिर अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट जो है निम्नलिखित कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो मालाबार तट नहीं है। देखो भाई, मालाबार तट से हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। कौन कौन से हैं तो ये तो जान सकते हैं ना। तो उत्कल तट है, काराकोरमंडल तट है, उत्कल तट है, काराकोरमंडल तट है। निम्नलिखित कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के क्षेत्रीय नाम है? पूर्वी तट में बात करें तो उत्कल तट और काराकोरमंडल तट याद रखिएगा। एक और तट है जो कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन बोलेगा? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। और देखिए ये भी है पश्चिमी पठार, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। भारत में निम्नलिखित में से किस वन प्रकार के शुष्क ग्रीष्मकालीन में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो उष्णकटिबंधीय या पर्णपाती वन जो है 6 से 7 हफ्ता तक, 6 से 8 सप्ताह तक, मतलब 2 मंथ तक, 1.5 से 2 मंथ तक अपनी पत्तियां गिराते रहती है। कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन? उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, ठीक है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बीच में है, निम्नलिखित में कौन सा मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? देखिए मालवा पठार की कौन सी नदी महत्वपूर्ण नहीं है, ये हम लोग को नहीं जानना है। कौन सी है? तो वो है मालवा पठार की चंबल नदी है इंपॉर्टेंट। मालवा पठार में महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है, केन नदी है, बेतवा नदी है। चंबल नदी है, केन नदी है, बेतवा नदी। मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी है? चंबल नदी, केन नदी और बेतवा नदी। ओके, नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन अगली देखें तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यार सही नहीं है, एग्जामिनर आजकल काफ़ी प्रायोरिटी दे रहा है सही नहीं है क्वेश्चन। चीज़ के पूछने चाहिए कौन सही है, तो ये पूछ रहे हैं कौन सही नहीं है, तो इसको हम ओमिट कर देंगे। हम लोग को जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। देखिए महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखिएगा, एक पॉइंट हो गया। अगर वो पूछ दिया जाएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी। पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। अगर अगली क्वेश्चन की बात करें, मतलब अगली पॉइंट्स की बात करें, तो वो हो गया पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा का कारण बनते हैं, यही है। अगर पूछे जाएगा पर्वतीय वर्षा का कारण कौन से बनते हैं, तो पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा के कारण बनते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी घाट महानदी से दक्षिण के नीलगिरी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट जो है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और ये मैंने आपको क्रॉस कर दिया क्योंकि इसकी नीड नहीं है। चलिए अगर अगली नेक्स्ट क्वेश्चन के दिखते हैं, तो भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, भारत दालों का डैश उत्पादक और दालों का डैश उपभोक्ता है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
मतलब सबसे ज़्यादा अगर उपज कहीं दाल का होता है तो वो भारत में ही होता है, और सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम होता है मतलब जहाँ खर्च होता है तो वो भारत ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे याद रख सकते हैं, जो उगाता है वो खाता है। सही बात है, इस तरह से आप याद सकते हैं। मतलब भारत का दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा है? भारत ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अंटार्कटिक महासागर आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है और उत्तरी ध्रुव को घिरे हुए यह उथले पानी के एक संकीर्ण खंड द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, जिसे डैश जलडमरू के रूप में बनाया जाता है। तो बेरिंग जलडमरू। देखिए दोस्तों, कुछ जलडमरू हैं जिन्हें आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे बेरिंग जलडमरू जो है अंटार्कटिक एवं बेरिंग सागर को जोड़ता है। अगर भूभाग की बात करें तो अलास्का एवं रूस को जोड़ता है। लेकिन जब जिब्राल्टर की बात करेंगे तो वही भूमध्य सागर और अंटार्कटिक को जोड़ेगा। अगर बात भूभाग में बोलेंगे तो यूरोप एवं अफ्रीका को जोड़ता है। डोवर एक है जलडमरू, डोवल जलडमरू उत्तर सागर को जोड़ता है अंटार्कटिक से ही, और ब्रिटेन और फ्रांस को भूभाग में जोड़ती है। मलास्का की बात करें तो जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी और मलाह एवं सुमात्रा से जोड़ता है। तो ये सब कुछ मतलब कि जलडमरू जिनको आप याद रखने। हाँ, एक को पाक जलडमरू भी याद आ गया। पाक जलडमरू क्या होता है? बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, और अगर भूभाग की बात करें तो भारत एवं श्रीलंका को जोड़ती है। ठीक है, एक फ्लोरिडा जलडमरू है, फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अंटार्कटिक को जोड़ती है। अगर भूभाग में बात करें तो फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज को जोड़ती है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं इतने पॉइंट्स इस पर तो लिख नहीं सकता, इसीलिए मैं बोल दिया हूँ। और आप इसके 3 बार 4 बार सुनेंगे तो आपको भी सारे याद हो जाएंगे इजीली, जिस तरह अभी मेरे को याद है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र फ्लोटिंग द्वीप झील के रूप में जाना जाता है? तो लोकटक झील को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग झील कहा जाता है। अगर बात करें उसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में से किस दाब की पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय उच्च दाब को। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के बीच। क्वेश्चन नंबर कितने हम लोग आ गए? 32 नंबर पे आ गए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अब। जैसे अगर कह रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस। देखिए, एक फिक्स डेट नहीं है, पर हाँ बिटवीन ये है, मतलब 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो 17 से 24 डिग्री होता है। ठीक है, अगर बात करें डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है तो महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम बात करें, ये सारे क्वेश्चन तो हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन देखते हैं, जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत लंबी दूर तक ले जा सकती है। जब इस तरह की रेत बड़े क्षेत्र में जमा हो जाती है तो इसे डैश कहा जाता है? लोएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लोएस। ठीक है, जब रेत के कण बहुत महीन हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं तो हवा इसे बहुत लंबी दूर तक ले जाती है, और जब इस तरह के रेत बड़े क्षेत्र में जमा हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहता है? लोएस कहा जाता है, लोएस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह कौन सी नहीं है? बृहस्पति नहीं है। देखो, 4 ग्रह, 3 ग्रह और 3 ग्रह को बीच में शुद्र ग्रह के जो इधर होते हैं, जो सूर्य के निकट होते हैं, उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और शुद्र ग्रह के जो बाद होते हैं, शुद्र ग्रह एस्ट्रोनॉइड जो होते हैं, ठीक है, उसके जो बाद होते हैं उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। तो मंगल तो है, शुक्र भी है, बुध भी है। बुध तो सबसे पहले सूर्य के निकट होता है, सबसे छोटा पूछेगा तो यही भी। शुक्र के बारे में कह सकते हैं सांझ और भोर का तारा कहता है, या सबसे चमकीला तारा कहा जाता है। ठीक है, मंगल के 2 अथी होते हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। तो ये सारे के सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एल नीनो के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा को
आवधिक विकास को दिया जाता है का नाम क्या है? पेरू। पेरू क्या है? पेरू। एल नीनो पेरू के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा को आवधिक विकास को दिया गया नाम है पेरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, फिर कुछ पॉइंट्स दे दिए और उन पॉइंट्स के बारे में पूछ रहे हैं ये सही है या गलत। ठीक है, कौन सा सही युग्म है? सही की बात करें, देखिए सैंडी महीन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। चिकनी मिट्टी बड़े कणों का अधिक अनुपात होता है। नहीं, चिकनी तो मतलब कि ये बहुत गलत है। देखो चिकनी के बारे में क्या होता है, चिकनी मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो कि काफ़ी पैक्ड होती है एक तरह से, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो पानी को भी मॉइस्चर इजीली नहीं कर पाते हैं, मतलब पानी भी उसके ऊपर ही फ्लोट करती रहती है। ठीक है, तो ये दोनों सरासर रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बात करें उसके बाद दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचाई और ढलान पूरब की ओर है, कहाँ पे है? तो असम में है। यार जिस क्वेश्चन के कोई वैल्यू नहीं है वो भी क्वेश्चन एसएससी पूछती है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान पूरब की ओर है, तो वो कौन सा मतलब कि स्टेट है यार? तो वो असम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं मांजुली भारत में किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की एक नदी द्वीप है? तो असम में। मांजुली जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक नदी द्वीप है, मांजुली असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्कन की पठार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो ये एक सही है, नहीं है तो उसको पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है। सही है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। उत्तर पूर्व में पठार का विस्तार भी दृष्टिगोचर से होता है। उत्तर पूर्व के पठार का विस्तार भी दृष्टिगोचर से होता है। सही है। उसके बाद निम्नलिखित से कौन सा देश घास के मैदान के नाम सही है? देखो अर्जेंटीना पंपास सही है, अर्जेंटीना पंपास। कुछ और के मतलब कि पियरी भी है, कुछ ऐसे से हैं जिन्हें आपको जानने बहुत ज़रूरी है। कुछ घास के मैदान है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गए? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गए। जैसे मृदा निर्माण में निम्नलिखित से कौन सा कारक मृदा संचयन निर्धारण करता है? तो राहत। ठीक है, अगर मृदा निर्माण में निम्नलिखित से कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है? तो वो राहत करता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूजल स्थिर के नीचे कठोर चट्टान के परतों के बीच स्थानों को भूजल जमा होता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो जलमृत के नाम से जाना जाता है। भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच स्थानों पर भूजल जमा होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो जलभृत के रूप में जाना जाता है, जलभृत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गोदावरी नदी का एक सहायक नदी है, तो इंद्रावती गोदावरी ने। देखो एक क्वेश्चन कुछ चीजें हैं कि फिक्स है, जो कि आज भी आ रहे हैं एग्जाम में, कल भी आएंगे और परसों भी आएंगे और बीते हुए कल भी आ रहे थे। पहला, एक तो रिवर से सटे मतलब कौन कौन से जो है सहायक मतलब नदी की सहायक नदी पूछ लेंगे। दूसरा ओरिजिन पूछ लेंगे रिवर की, कौन सा ओरिजिन कहाँ से हुई है। तीसरा कोई डांसर का नाम दे दिया जाएगा और डांसर में से उसमें पूछ दिया कि ये कौन सा डांस से मतलब कि जुड़ा हुआ है। चौथा, वो डांसर के हाल फिलहाल के नाम पे वो कौन सा अवार्ड जीता है या कौन सा पुस्तक लिखा है, ये दे देगा। पांचवा, कोई फेस्टिवल दे देगा, बोलेगा ये फेस्टिवल कहाँ से है। तो कुछ ऐसे ऐसे जो स्टैटिक पोर्शन है जो कि बार बार रिपीट है, तो इनको तो कवर करके ही आप जाइए क्योंकि बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इंद्रावती किसकी है? तो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। उसके बाद ये क्वेश्चन छूट गया क्या? कहता है डैश इज द ट्रिब्यूटरी गटी। ये तो ट्रिब्यूटरी गंटी वाली तो हो गई यार, ये किसकी ऑप्शन थी?
चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो अंतभेदी अग्नेय चट्टान है। ग्रेफाइट की बात करें तो अंतभेदी अग्नेय चट्टानें हैं, अंतभेदी अग्नेय चट्टानें। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम पड़ा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे। किस पे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का नाम पर समुद्र का नाम पड़ा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे भारत का नाम पड़ा है। उसके बाद अगर बात करते हैं, ये पढ़ते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो ये 7वां स्थान है दोस्तों, ऑप्शन उधर है नेक्स्ट पीपीटी में, तो मैं यहीं लिख दिया 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला हो गया दोस्त। जानते हैं कि हम लोग को चीन ने पीछे छोड़ दिया, मतलब हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुजरात का कांगड़ा बांध से किस नदी पर बनाया गया? तो माही नदी पे। हाँ, डैम्स और रिवर से भी एक क्वेश्चन आ जाएंगे, कौन सा नदी किस पे सिचुएटेड है, तो इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। गुजरात का कांगड़ा बांध किस नदी पर बनाया जाता है? माही नदी पे कांगड़ा बांध बनाया जाता है, माही नदी पे। उसके बाद अगर बात करें, कुछ स्टेटमेंट दे दिए गया, उसके पूछ रहे हैं कंक्लूजन क्या है, सही है गलत है। मिट्टी के संबंध में कौन सा युग्म सही है? सही पूछ रहा है। वन मिट्टी, ये मिट्टी घाटी के किनारों में दोमट और सिल्ट होती है। हाँ सही है। काली मिट्टी की जब बात करें तो आमतौर पर ये फॉस्फोरिक सामग्री में खराब होती है, फॉस्फोरिक सामग्री में खराब होती है। हाँ ये भी सही है काली मिट्टी। तो ये जो है यहाँ पे दोस्तों दोनों सही हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाँ अरे फसल की अगर बात करें तो ये पूछ लेते हैं अक्सर। अब जो एग्जामिनर अब वो नहीं पूछते हैं एग्जाम्पल देके और पूछे कि ये राबी है कि खरीफ है, ये जायद है, ऐसा नहीं करते। अब क्या पूछ देते हैं कि यार ये फसल है तो इसे जो है कब कटाई की जाती है, इसकी कब कटाई की जाती है, ये दे दिया। या नहीं तो वो क्या कर देगा कि यहाँ पे तो दोस्तों चलो अंग्रेजी महीना लिख दिया गया सितंबर अक्टूबर, वो इसे हिंदी में लिख दिया गया। अब लोग बहुत से बच्चे को ये पता ही नहीं है, या चैत वैशाख आश्विन कार्तिक वो सवाल बताते ही नहीं है, तो वो जानते हुए भी कर नहीं पाता। क्यों? कि एग्जामिनर अब हिंदी महीने की यूज कर लेते हैं। और खरीफ फसल की कटाई की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो समताप मंडल के बांध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समताप मंडल के तो कथन जो सही नहीं है उसे हमसे कुछ पढ़ने लेने देना है नहीं, उसे ऐसे ही क्रॉस कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, यह भारत बादलों से लगभग मुक्त होता है, यह परत बादलों से मुक्त होता है, कौन से? समताप मंडल में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैंने क्रॉस कर दिए जो सही नहीं थे। कौन कौन सही है वो देख लेते हैं। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, सही है। उसके बाद अगर बात करें, इसका विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, समताप में ओजोन परत की होती है, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर की होती है, यह परत बादलों से मुक्त होती है। ये क्वेश्चन 3 पॉइंट्स याद हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिल्वर और जूनिपर्स पाइन और बर्च निम्नलिखित में से किस वन के आम पेड़ हैं? तो ये हैं पर्वतीय वन। कौन से हैं? पर्वतीय वन। मैंग्रोव वन कहाँ हो जाता है? जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उस गढ़ीवन सदाबहार एवरेरोस्तन। उसके बाद अगर बात करें, मंगल अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में लगाता है? तो 1 दिन में। मंगल कितने दिन में लगाता है? 1 दिन में 1 चक्कर लगाता है अपने अक्ष का। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो 2-3 सेक्टर में बांटा गया। भारत और चीन सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया है? तो 3 सेक्टर में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ी है पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो देखिए पूर्वांचल के हिस्से कौन कौन से हैं वो देखना है, नहीं है उसे जान के मुझे कोई लेना देना नहीं। पूर्वांचल के हिस्से कौन कौन से हैं? तो वह नागा पहाड़ियाँ पूर्वांचल के हिस्से हैं, मिजो पहाड़ियाँ और मणिपुर की पहाड़ियाँ, ये सब पूर्वांचल के हिस्से हैं। कौन कौन से? नागा
और नागा, मिजो और मणिपुर ये पूर्वांचल के हिस्से हैं, लेकिन जो नहीं थे उसे नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो इंडो बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश का सबसे बड़ा, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश का सीमा सबसे बड़ा लंबी है, सबसे लंबी है। ठीक है, अगर बात बोलेगी भारत का वो कौन सा स्टेट है जो कि स्थलीय सीमा में सबसे ज़्यादा साझेदारी करती है, तो वो हो जाएंगे गुजरात हो जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शिवालिक पर्वत श्रृंखला में सबसे टूटने में सबसे बड़ा है? तो देहरादून। कौन है? देहरादून। निम्नलिखित कौन सा भारत का शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सबसे टूनों में सबसे बड़ा है? टूनों में देहरादून। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा युग्म नदी महाद्वीप थी उपनदी सही है? इसके ऑप्शंस कहाँ है? तापी, मंजरा, केवल दो हैं, मतलब कि कृष्ण नदी का घाट प्रवाह है। ठीक है, और ये वाले गलती है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात करें निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रीष्म अयनात पड़ता है? अत्यंत पड़ता है, क्या लिख दिया गया यार? 21 जून को। 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है यार, ग्रीष्म अत्यंत पड़ता है। उसके बाद अक्टूबर 2022 में किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया? भारत को। 2022 के किस अंतरिक्ष सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया? भारत को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्लार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कोल्लार गोल्ड फील्ड, देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो रिलेट करके, कोल्लार, को से कोल्लार, को से कर्नाटक। कोल्लार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में होता है। उसके बाद विषुव निम्नलिखित में से किन दो तथ्यों को परत करता है? तो वो है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। विषुव निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को परत करता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। हिमालय कंचनजंगा चोटी, ये देख, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। हिमालय की कंचनजंगा चोटी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। 98 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है? तो पेनुम्ब्रल। ठीक है, कौन सा सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है? तो पेनुम्ब्रल। यार इसे क्या जानना मेरे को प्रकार है कि नहीं है, कौन कौन से है उसे मैं तो याद कर लूं। ठीक है, अगर बात करें सूर्य ग्रहण का प्रकार कौन कौन से है, तो आंशिक है, कुंडलाकार है, कुल है, लेकिन पेनुम्ब्रल नहीं है। ठीक है, अगर बात करें कौन सा सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है, छोड़ दे यार, जो है उसे जान लेते हैं ना। आंशिक है, कुंडलाग्राम है, कुल है। अगर बात 2022 तक की दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क भारत में डैश दर्रे से होकर गुजरती है? तो उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है। 2022 तक दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क भारत में उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है। कहां से? उमलिंगला दर्रा से। उमलिंगला दर्रा से। निम्नलिखित कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग के निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों में जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो ये कौन सकता है? अवसादी चट्टानों पर। कौन पे दोस्तों? अवसादी चट्टानों पे।
ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है? तो मांडवी। मांडवी नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। अक्सर ये क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। जब तक आपके मैप दिमाग में क्लियर ना हो, आप गेस कर ही नहीं पा सकते हैं कौन नदी किधर से निकलती है। इसीलिए मैप से इजीली होते हैं रिवर को समझना। तो अगर आप रिवर को समझें तो मैप अपने पास रखिए और हर एक रिवर को हर एक स्टेट से कैसे गुजरती है वो देखिए। ठीक है, तब समझ में आएगी क्लियरली। पश्चिमी घाटी से निकलती है कौन सी? मांडवी, पश्चिमी घाटी से। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुर्मा ग्रह कहा जाता है? को पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी का जुर्मा कहा जाता है। और ये तो ऐसे जुर्मा ग्रह कर दिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे बोल दिया जाएगा कि पृथ्वी के सेम साइज, सेम आकार, मतलब सब चीज़ सेम किस ग्रह का है, ऐसे करके भी पूछ दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है उस समय भी शुक्र का ही टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो यार, कुछ क्वेश्चन बीच में स्किप कर देता हूँ, क्यों? ये वीडियो लंबी हो जाएगी। पृथ्वी को कई टाइम्स जोन में बांटा गया। कई टाइम्स जोन में बांटा गया। प्रत्येक समय क्षेत्र कितने डिग्री के कवर करता है? तो 15 डिग्री के। ठीक है, पृथ्वी को कई टाइम्स जोन में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र कितने डिग्री में कवर होता है? तो 15 डिग्री में होता है। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन, एक उष्णकटिबंधीय और साथ एक उष्णकटिबंधीय फसल 21 डिग्री से 27 डिग्री के तापमान पर 75 सेंटीमीटर के बीच अधिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है और 100 सेंटीमीटर ऊपर की जानकारी से किस फसल की बात की जा रही है? तो गन्ना की, मतलब गन्ना की केताड़ी से हम लोग ठेठी में कर देते हैं। ठीक है, सितंबर की शुरुआत तक भारत के डैश राज्यों में मानसून की वापसी होती है। सबसे पहले अगर मानसून वापसी आता है तो दोस्तों कहाँ पे होती है जानती है? केरल में। उत्तर पश्चिम क्या होती है? उत्तर पश्चिम लौटती हुई मानसून जिसे कहते हैं। कुछ क्वेश्चन इसकी। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से डैश आगे है, कितने है? 5 घंटे और 30 मिनट आगे हैं। IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितने आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे, 5 घंटे और 30 मिनट है। आंध्र समशीतोष्ण प्रकार के वन डैश मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं, 1000 से 2000। कितने? 1000 से 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास को इसके विकास के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, ठंडे से मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? यार इसके ऑप्शन कहाँ गए? हाँ, ऑप्शन केवल 2 ही सही हैं। ठीक है, तो केवल 2 ही सही हैं, तो ये सबको पढ़ने ही नहीं है। और सॉरी, ये तो गलत मैंने कर दिए। 2 सही हैं तो मुझे ये नहीं पढ़नी है, ये पढ़नी है। नेपाल हिमालय तीस्ता और दियांग नदी के बीच स्थित है। तीस्ता और दियांग नदी के बीच स्थित कौन है? नेपाल। और तापी नदी का बेसिन डैश राज्य तक फैला हुआ, महाराष्ट्र तक बह रहा है। तापी नदी का बेसिन जो है महाराष्ट्र राज्य तक बह रहा है। तापी नदी का बेसिन जो है महाराष्ट्र नदी तक बह रहा है। तापी नदी का बेसिन जो है महाराष्ट्र नदी तक फैला है। उसके बाद कहते हैं, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के किस तरीके से मिट्टी के अनावरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ की पत्तियों को लगाया जाता है? तो आश्रय बेल्ट को रोकने के लिए हमें पेड़ देखो, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के किस तरीके से मिट्टी को आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ की पत्तियों को लगाया जाता है? तो आश्रय बेल्ट में। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा नृतक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? देख भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यार। एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में घूम फिर के आ जाते हैं। एक डांसर दे देंगे, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, किस घराना से जुड़े हैं, क्या अवार्ड पाए हैं। यार एक फिक्स है यार, ये फिक्स है। सुजाता महापात्र। फ्यूचर मतलब टल सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आने से चुकेगा नहीं, ये क्वेश्चन आएगा। अगर बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट झील।
निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो पुलिकट झील। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? तो राइन घाटी। राइन घाटी जो है वलित पर्वत का प्रकार नहीं है, राइन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? देख भाई, मित्र पर घमसा झाड़ एक ट्रिक है जिसे आपको याद होनी चाहिए। कर्क रेखा 7 राज्यों में से होकर गुजरती है भारत के, और वो ट्रिक अगर आपको याद रहे मित्र पर घमसा झाड़ तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो फिर सोचते रह जाओगे। ठीक है, यानी तो आपको मैप क्लियर होने चाहिए तभी हो सकते हैं। देखो राजस्थान है, झारखंड है, मिजोरम है। ठीक है, ये 3 गो है और 4 है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए मित्र पे गमछा झाड़, इसी ट्रिक से आप कर लोगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल ऐड भी होगा और भी 3 और ऐड होंगे। ठीक है, 30 त्रिपुरा भी होगा, तो ऐसे और भी 4 होंगे, लेकिन उड़ीसा नहीं है। मित्र पे गमछा झाड़ और नहीं आ रहा है मतलब नहीं हो उड़ीसा, बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रबी फसलों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? यार सही नहीं है तो इसे क्यों पढ़ना, सही कथन तो जान। रबी फसल की सर्दी अक्टूबर से दिसंबर तक में बोई जाती है। याद कर ले, रबी फसल को कहाँ बोए थे? सर्दियों में बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर में। और अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा, उसके 3 महीने बाद कटाई हो जाएगा। रबी फसल की महत्वपूर्ण फसलें कौन सी है? रबी फसल की इंपॉर्टेंट फसलें एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी याद कर लो। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों रबी की है, और इन फसलों की कटाई गर्मी में अप्रैल और जून जुलाई तक में होती जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी तट के मैदान के हिस्सा नहीं है, काराकोरम तट नहीं है, पश्चिम मध्य के मैदान के तट है नहीं है, भाड़ में जाए तू। ये हम लोग को देखना है क्या? कोर्नार्क। कोर्नार्क कौन सी? कोर्नार्क पश्चिमी तट मैदान का हिस्सा है। कौन कौन सा? कोर्नार्क है पश्चिमी का, करनार मैदान भी है पश्चिमी का, मालाबार तट भी है पश्चिमी का। ठीक है, ये 3 हमको इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी तट के मैदान कौन कौन से है? तो कोर्नार्क है, कन्नड़ मैदान है, मालाबार तट है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 31 अक्टूबर 2022 में स्थिति अनुसार भारत में कितने गैर प्रमुख लघु बंदरगाह हैं? तो 200 गैर प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह क्या कहते हैं? सी पोर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा भारत का सबसे मीठे पानी का झील है? देखो मीठे पानी का झील अगर भारत की बात करें सबसे पहले तो बुल्लड़ झील। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन हैं ढेर सारे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट भी थे जो कि मैं बता सकता था। उसके बाद अगर बात करें भारत के प्रायद्वीपीय पठार में निम्नलिखित में कौन से युग्म सही हैं? युग्म सही हैं तो देखो दोनों में से कोई सही नहीं है, तो बात पर की कोई फायदा नहीं है। अगर बात करें अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्कापिंड वायुमंडल को किस परत में जलते हैं? तो क्या मेसोफिसियर में, मेसोस्फीयर में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पर उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत पर जलते हैं? तो मेसोस्फीयर में। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक कितना है? ठीक है, दक्षिणतम बिंदु अगर बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, ई भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, कभी कभी वो भी पूछ लिया जाता है। भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण की छोर पर भारत के विस्तार कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हिमालय नदियों के लिए कोर्स फीचर का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कोर्स फीचर, तो ये जो है कोर्स फीचर पहला गलत है। दूसरा निचला कोर्स होता है ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील निचला कोर्स क्या होता है? ऑक्सबो झील। निम्नलिखित नदियों की सहायक नदियां कौन सी है? देखो गलत है, गलत का नहीं पढ़ना है ना। यमुना का टोंस नदी है सहायक नदी, गोदावरी का मांझड़ी, सिंधु का झेलम, ये सब सहायक नदी है, कुछ याद कर लेना है, बहुत जरूरी है। जैसे ही नदी की मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े मोर बनाती है, जिसे डैश कहते हैं, विसर्प कहा जाता है, विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तरी भाग में सह्याद्री के नाम से जाता है? पश्चिमी घाट को उत्तरी भाग में सह्याद्री के नाम से जाता है। ये जो है काफ़ी VVI क्वेश्चन है, आप नोट कर लो, क्योंकि बहुत बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये है, देखो, मक्का को मध्यम तापमान से वर्षा और बहुत अधिक धूप की आवश्यकता होती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मक्का को मध्यम तापमान और वर्षा और बहुत अधिक धूप की आवश्यकता होती है। लेकिन एक सेकंड, हाँ ठीक है, सही है, सही है। उसके बाद की बात करें, जूट जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से बढ़ता है और इससे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये दोनों कथन सही है, तो ये दोनों को आप मेमोरी में रख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों को जोड़ती है? हैदराबाद और सिकंदराबाद, देखो दोस्तों यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वां बने हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाएगा कि हैदराबाद दे देगा और पूछ देगा कि इसका जुड़वां शहर कौन सा है, यानी तो सिकंदराबाद दे देगा और पूछ देगा इसका सिकंदराबाद। देखो दोनों को जोड़ता है जो है ना, हुसैन सागर जोड़ता है। कौन कौन जोड़ता है? हुसैन सागर जोड़ता है। दोनों तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे है? तो पी तरंगे। कौन सी? पी तरंगे। पी तरंगे जो है भूपतीय तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे है। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास मैदानों को डैश के रूप में जाता है, देखो कैंपोस कहा जाता है। ब्राजील के उस कटिबंध को क्या कहता है? कैंपोस कहा जाता है, कैंपोस। उसके बाद देखो गंगा नदी समझ में कौन सा कथन सही है? अगर सही पूछ रहा है ना तो यमुना दाहिने किनारे की सहायक नदी है जो इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, ये सही है। देख भाई, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है, का नाम मैं भूल गया था। जैसे ये रिवर हो गई, तो कौन से ऐसे लेफ्ट साइड से इसमें ज्वाइंट हुई है और कौन से राइट साइड से जुड़ी हुई है। तो आपको इस प्रकार से भी दोनों रिवर को याद रखना। बहुत बार है कि आपके सहायक नदी के नाम भी बता दिए जाएंगे, जो गंगा की ये सहायक नदी है। जैसे गंगा की यमुना सहायक नदी है, लेकिन बताओ कि ये जो है किस दिशा से आके मिली है, गंगा की राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो एग्जामिनर इस तरह से पूछ देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि गंगा में यमुना जो है दाहिनी तरफ से मिली है, राइट साइड से मिली है, ठीक है, आके इलाहाबाद में मिली, जो कि गंगा नदी में मिली है। उसके बाद भारत के उत्तरी मैदान किस मिट्टी के बने होते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के। जलोढ़ मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ये भी रखिए। उत्तरी मैदान किस मिट्टी के बने हैं? जलोढ़ मिट्टी के। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सी फसल भारत की वर्गीकृत फसल नहीं है? वर्गीकृत फसल नहीं है, तो नहीं है तो उससे लेना देना हमें नहीं है। कौन कौन सी है वर्गीकृत फसल? खरीफ है, रबी है, जायद है। उसके अलावा कुछ भी होगा तो यार बगैर होगा, तीन ही फसल कैटेगरी की तो नापा गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? लेटराइट में कौन सी कथन सही नहीं है, उसे पढ़ना ही नहीं है। कौन कौन सा सही है हम वो देख लेंगे। तो लेटराइट मिट्टी में जो है खासियत होती है, यह मिट्टी चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयोगी होती है। यार लेटराइट को काली मिट्टी भी कहा जाता है ना, मे भी काली मिट्टी भी कहा जाता है यार लेटराइट को। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लेटराइट मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। हाँ, और अगर बात करें दोस्तों काजू होती है सबसे ज़्यादा कहाँ, तो आई थिंक काजू और केसर जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होती है। और अगर कुछ रॉन्ग आपको विचार रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में भी स्थित है। और बात करें भारत और पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो जोनखा। जोनखा जो है भारत के पड़ोसी देश भूटान का आधिकारिक भाषा कौन है? जोनखा। तो एग्जाम भले ही इंडिया में हो, लेकिन खबर तो ये सारे देश की रखते हैं मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और बात करें अंटार्कटिक वृत्त और ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो शीत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहता है? शीत क्षेत्र कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त और ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो शीत क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय धाराओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? वे क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, मछली पेंगुइन सबसे अच्छी मैदान प्रदान करती है। देखो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है,
कथन सही है तो यार एक ही सही है। वे क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है मछलियाँ पकड़ने का सबसे अच्छा मैदान प्रदान करते हैं। इसके बाद एक पेज और है मेरे दोस्त, या एक पीपीटी कर सकते हैं, इसके बाद लास्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी। यार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, जितने सेट खोलता हूँ एक सेट में ये क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। गोदावरी। निम्नलिखित कौन सी अस्थाई वन नहीं है? अस्थाई वन नहीं है, देखो अस्थाई वन नहीं है तो इसे काट दे, लू नहीं है, बात खत्म करें। पूर्वांचल है अस्थाई वन, पूर्वांचल है। व्यापारिक हवाएं होता है, पश्चिमी हवाएं होता है। अस्थाई पवन कौन कौन सी है? तो पूर्वांचल है, व्यापारिक हवाएं हो तो पश्चिमी हवाएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है? तो सुंडा। जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में कौन सा है? तो सुंडा है। सुंडा कर देता है दोनों के बीच गुंडा, इसीलिए हम इसे कहते हैं जलडमरू। जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित हो गया। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यार बीच में मैं एक दो क्वेश्चन स्किप कर दिया हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी ऑटोमेटिक बन गई है और सारी चीज़ भी मुझे कवर करनी है, तो इसीलिए मैं ये जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक मे भी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है? तो काठी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? काठी। ठीक है, काठी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काठी। तो आज का क्वेश्चन यही था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।